Assalamu alaikum. My name is Uwais Anwar and my roll number is 57 and I'm here to represent the presentation of applications of neural networks. So first of all, we will see what is neural networks. So a neural network is a method in artificial intelligence that teaches computer to process data in a way that is inspired by the human brain. So basically it is a type of machine learning called deep learning जो कि इंटरकनेक्टेड नोड्स को यूज़ करती है और न्यूरॉन्स को इन अ लेयर्ड स्ट्रक्चर दैट रिजेंबल्स द ह्यूमन ब्रेन. सो इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स. सबसे पहले क्या कहता है, इमेज एंड वीडियो रिकॉग्निशन. सो इसकी एप्लीकेशन क्या है, फेशियल रिकॉग्निशन और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन. मतलब एक ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना है एक इमेज में, इमेज को एक क्लासीफाई करना, मतलब कैट और डॉग की इमेज को क्लासीफाई करना के मतलब दोनों को फ़र्क बताना. वीडियो का एनालिसिस करना, जैसे कि एक फ़ुटबॉल का मैच में आप एनालिसिस करते हो, जैसे एक फ़ुटबॉल के जो शूट है उसकी कितनी पावर है. इसकी एग्जांपल गूगल फ़ोटोज़ यूजेस न्यूरल नेटवर्क्स टू एंड कैटेगराइज इमेजेस. इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इन्हेंस सिक्योरिटी सिस्टम्स होते हैं, बेटर यूज़र एक्सपीरियंसेस होती हैं और ऑटोमेटेड वीडियो एडिटिंग होती है. इसके अलावा न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, मशीन ट्रांसलेशन यानी कि सेंटिमेंट एनालिसिस, स्पीच रिकॉग्निशन एंड चैटबॉट्स. इसके अलावा इसका एग्जांपल गूगल्स बर्ड, ओपन्स एआई, चैट जीपीटी और जीपीटी मॉडल्स. सो न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है कि आपकी जो चैटबॉट्स होते हैं उनकी स्पीच रिकॉग्नाइजेशन करना, उनको समझना, मतलब आपकी जो टेक्स्ट होता है उसको उसकी ट्रांसलेशन करना, उसको एनालाइज करना. और इसका क्या इम्पैक्ट होता है, इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशंस, कस्टमर सर्विस ऑटोमेशन. और ये चीज़ें ऑटोमेशन में भी यूज़ हो सकती है. मतलब आपने एक एआई चैटबॉट बना दिया है जिसमें छोटे छोटे सवालों के आपका जो चैटबॉट है वो खुद से जवाब ढूंढ लेगा आपके डाटा से. इसके अलावा इसका बेटर लैंग्वेज ट्रांसलेशन सर्विसेज. इसके बाद इसका हेल्थ केयर की एक एप्लीकेशन डिजीज़ डायग्नोसिस के लिए एआई बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है. पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स, ड्रग डिस्कवरी, मेडिकल इमेजिंग. इसकी एग्जांपल IBM वेटसन फॉर ऑर्कोनोलॉजी, AI इन रेडियोलॉजी. सो इसके अलावा अब कैंसर के लिए एग्जांपल में कैंसर आ सकता है. कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए भी एक एआई का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है. इम्पैक्ट अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसीजेज या ट्यूमर्स जो होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए भी एआई बहुत यूज़ हो रहा है. एफिशिएंट एंड पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर, एक्सेलरेटेड ड्रग डिस्कवरी प्रोसेसेस. फाइनेंस में भी इसकी एप्लीकेशन फ्रॉड डिटेक्शन, स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन. आप एआई का यूज़ कर सकते हो स्टॉक मार्केट को प्रेडिक्ट करने के लिए. क्रेडिट स्कोरिंग एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग. इसकी एग्जांपल JP मॉर्गन्स कॉइन विच प्रोसेसेस लीगल डॉक्यूमेंट्स. इम्पैक्ट क्या होता है इसका, इंक्रीज सिक्योरिटी, इसमें सिक्योरिटी बढ़ जाती है. बेटर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, आपको एक स्ट्रेटजी मिल जाती है, एक प्लान मिल जाता है एआई के बदौलत, ताकि आप उसको इससे ज़्यादा मुनाफा कमा लो. मोर एक्यूरेट क्रेडिट असेसमेंट्स. और इसके एंड सबसे आखिर वाली जो है एंटोनिमस सिस्टम्स एप्लीकेशन, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ड्रोन्स, रोबोटिक्स. मतलब जैसे हम टेस्ला कार को देखते हैं तो उसमें सेल्फ ड्राइविंग कार है, तो उसमें एआई का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है. इसमें एग्जांपल टेस्ला ऑटो पायलट, वेमोस ऑटोनोमस व्हीकल्स. इम्पैक्ट क्या होता है, इम्प्रूव्ड सेफ्टी, मतलब ये एआई के थ्रू अपने आसपास की गाड़ी को डिटेक्ट कर लेती है, अपने रोड को डिटेक्ट कर लेती है, रास्ते को डिटेक्ट कर लेती है, उसको स्कैन कर लेती है, तो इससे सिक्योरिटी इम्प्रूव हो जाती है. रिड्यूस ह्यूमन लेबर इससे रिड्यूस हो जाती है. एफिशिएंट लॉजिस्टिक एंड डिलीवरी सिस्टम. इसके एंड पर गेमिंग एप्लीकेशन. एआई का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है गेम डेवलपमेंट में. जैसे कि एक बॉट जो हमसे कम्पीट करता है, हम उसको अपना उसको एक लेवल, एक इजी, मीडियम और हार्ड लेवल देकर हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं, तो वो उस तरह बिहेव करेगा, वो एआई उस तरह बिहेव करेगी. नॉन प्लेयर करेक्टर बिहेवियर, प्रोसीजनल कंटेंट जनरेशन. एग्जांपल डीप माइंड, एल्फागो, AI ड्रिवन गेम इन्वायरमेंट. इन्हेंस्ड प्लेयर एक्सपीरियंस. इससे क्या होता है कि
खेलने में मज़ा आता है, कम्पेटिटिव हो जाता है, स्मार्टर एनपीसीएस और डायनामिक गेम्स वर्ल्ड। सो गेमिंग में क्या होता है, इन्हेंस्ड प्लेयर एक्सपीरियंस, मतलब कि एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, कंपैरेटिव हो जाता है, इससे आपको लर्निंग होती है। अगर आप कंपैरेटिव गेमर हैं तो आप एक हार्डर बोर्ड से सीख सकते हैं, आप उसकी टेक्निक्स को एनालाइज कर सकते हैं। सो मेरा यही एप्लीकेशन थी। थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।